वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीर धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय केशव क्लेशनाशाय त्वं शरणं व्रजेश। बुधवार कलयुग पड़े शिव प्रदोष के साथ, बिगड़ी बात बन जाती है देखो हाथों हाथ। ब्रज में नाच रहे गिरधारी, थाई थाई धिनान धिनान थक थक धक धक, और गोप ग्वाल नर नारी राधे नृत्य कर रही रास। शरद की ये पूर्णिमा रात, शरद चंद्रमा कृष्ण दिखावे, जमुना तट पर रास रचावे। ब्रज नंदन योमा के बिहारी, श्री श्याम कहायो है। धन धन ब्रज को भाग्य यो जानो, खीर में अमृत आयो है। बदल गई तकदीर सारी, और देखो अमृत खीर बनी। और गोप ग्वाल नाच रहे शरद में तकदीर बनी। और देखो प्रेम रूप तन रिझायो श्याम नाच रहो। और भाग्य देखो देवता और शिव ब्रह्म भी बाँच रहो। कैसो भाग्य बन्यो नर नारी, ब्रज में रास रचायो है। धन धन शरद पूर्णिमा पर्व, आज प्रदोष प्रगटायो है। चलो उमानंदी पर बैठो, ब्रज में नृत्य सेवा कुंज में देखो। पूर्ण चांदनी शरद छा गई, भोले बाबा आयो है। संग में साथ ले चलो गणपति, रिद्धि सिद्धि लुटायो है। आज बेला प्रदोष की छाई, कलयुग की है ये परछाई। शरद पूर्णिमा इसमें आई, श्री कृष्ण ने रास रचाई। भक्तों के सब भाग्य जगे हैं, राधे संग कृष्ण प्रगटे हैं। अरे कलयुग में भी नाच रहे गोवर्धन गिरधारी हैं। धन धन गोपेश्वर यो बाबा, बन गए गोपी नारी है। अरे गोपी बने भोलेनाथ, और देखो उमा साथ साथ, और सेवा कुंज नाच रहो, नृत्य रूप छायो है। और चंद्रमा चमक रहो गगन पर आसमान, अमृत को प्रकाश देखो सारे जग छायो है।
धीरे धीरे टपके अमृत शरद की खीर बनाई है। ब्रज में नाच रहे रे गिरधारी, गोपेश्वर बन गए देखो नारी। भोले बाबा नारी बने और देखो उमा में तारी बने, और गणपति चूहे पर बैठे नृत्य यो दिखा रहे हो। मोर पंख बन गए हैं देखो कार्तिक देव, और देखो मोर पंख अपने झल 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 ला रहे हो। देव नचे और नचे कृष्ण और राधे रानी नच रही है, नच रहे गोप ग्वाल सब। आज जमुना भी नच 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 रही है। खाई बल खा गई है और घटा देखो छा गई है, और देखो शरद पूर्णिमा अमृत टपका गई है। धन्य धन्य भारत को भाग जहां बांके बिहारी, शरद विराज रहे वाणी वेद व्यास की जानो। कल युग वेद में बाँच रहे, वेद में बाँच रहे, और वेद व्यास नाच रहे। सुखदेव भी नाच लगे और सारो जग नचायो है। ऐसो नचो ब्रज धाम जगत यो, कोई समझ न पायो है। कैसो पर्व यो रास महारास, कृष्ण ने आज रचायो है। 5 दिनों का पर्व भवानी, और कृष्ण नचे नचे राधे रानी। नृत्य करे सब भाव विभोर, प्रेम ते ही प्रगटायो है। गोप ग्वाल सब बोल रहे हैं ब्रजेश, मंत्र श्री कृष्ण दिलायो है। श्री कृष्ण कहे मंत्र जपाओ, सारे गति खुशी भूल ही जाओ। केवल याद रखो इस शाम को, और ब्रजेश बिगड़ो काम बनायो है। जिसके भाग जगाए गिरधारी, उसके काम बनायो है। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र है भारी, कलयुग में जप लो नर नारी। रास रचाओ श्री कृष्ण संग, सब मनोकामना पूर्ण तुम्हारी। दुख दरिद्र सारे नश जावे, भारत भाग कलयुग जग जावे। अवतारण से पहले भारत को भाग जगायो है। धन धन महापर्व बुधवार प्रदोषों, भोले गायो है। भोले गावे वेद व्यास, गोप ग्वाल गा रहे हैं। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र बार बार उच्चार रहे हैं। बोल रहे सब त्वम शरणम ब्रजेश, अमृत बन टपकायो है। इसको अमृत रस ही जान, पान करे मंगल पायो है। तब उमा जी ने पूछा भगवान शंकर से, आप नारी बन गए, महादेव होकर मने, और नारी गोप स्वरूप, क्या इसमें ये राज है, कुछ तो कहो सुरभूप। अब भगवान शंकर कहने लगे कि आत्मा न नर होती है न नारी होती है, और इस समय भगवान कृष्ण त्रिलोकी के नाथ हैं, जिनके वक्ष स्थल में त्रिलोक की सारी आत्माएं महारास रचा रही है। इसलिए कौवा बनूं वृंदावन में, या कुछ भी बनूं वृंदावन में, गर रास रचावे शाम यहां तो नारी बनूं वृंदावन में। वृंदावन की जमुना में बनूं और शाम बनूं वृंदावन में, और कीर करीर को कुंज बनूं और कदम्ब बनूं वृंदावन में, और लता बनूं और पता बनूं और राधे बनूं वृंदावन में। ऐसा मन भावन पावन है, जो कुछ भी बनूं वृंदावन में। है उमा जी, वृंदावन तो है ही ऐसी वस्तु।
और ये खीर तकदीर बदलने वाली है, जिसमें भगवान कृष्ण शरद में विराजमान है और चंद्रमा अमृत बरसा रहा है। ऐसा सौभाग्य कभी कभी बिरलों को मिलता है, कलयुग में भी हमें मिल रहा है। खर बुद्धि, खीर की व्याख्या बता रहे। खर बुद्धि गधा बुद्धि को कहते हैं, मतलब जिसमें बुद्धि ना हो उसे खर कहते हैं। और इस पंच तत्व के शरीर में हमारी 10 इंद्रियों में ये बुद्धि खोटी बुद्धि बनकर हमारे शरीर में चलायमान रहती है। इसलिए है उमा, इस खर बुद्धि को नष्ट करना शरद पूर्णिमा पर हर मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है। और इस खर बुद्धि को नष्ट करने के लिए गो का दूध मंगाइए और साबूदाना डाल और इलायची डालिए और खीर बने तत्काल। भोग लगाओ कृष्ण के और दर्शन चंद्र कराओ। जब इसमें अमृत टपके तो बड़े चाव से खाओ। तो खर बुद्धि हट जाएगी, हट जाए सारे रोग, शुद्ध बुद्धि मिल जाएगी, तब बने मिलन का योग। इसलिए ये खीर इसलिए बनाई जाती है कि एक वर्ष के अंदर जो खर बुद्धि हमारे शरीर में एकत्रित हो जाती है, उसे बाहर निकालने का सबसे शुभ अवसर शरद पूर्णिमा का महापर्व है। प्रदोष है, आज प्रदोष है। तो जितने भी दोष हमारे इस परम पवित्र पंच तत्व के शरीर में प्रवेश कर गए हैं, उन सारे दोषों को हटाने के लिए ये खीर अमृत का काम करती है। और अमृत और मृत में क्या अंतर है उमा जी? अमृत उसे कहते हैं जब आत्मा अमर हो जाए, और मृत उसे कहते हैं जब शरीर ये पंच तत्व मृत हो जाए, मुर्दा हो जाए। तो अमृत को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए, उसे अमृत कहते हैं। और ये शरद पूर्णिमा नहीं, प्रतिदिन टपकता है। शरद पूर्णिमा को तो ईश्वर की कृपा टपकती है। और मृत तो शरीर है ही। जब आप खर बुद्धि का उपयोग इस शरीर को चलाने के लिए करने लगोगे तो आप अपने आप को मरणासन नहीं मानो। इस मरणासन स्थिति में जीवन भगवान श्री कृष्ण है, उनका मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश है, इसका जाप करते रहो तो आपका कल्याण है उमा जी। हम भी मृत्युलोक में कैलाश में हैं और फिर भी अमर है। तो इस अमृत्व का कारण 1.25 लाख की समाधि और बेटा बुद्धि गणेश और शक्ति हो उमा महतारी और ज्ञान रूप कार्तिक दरवेश। तो सारे अमर तत्व ही आए हैं कैलाश। कैसे मृत्यु आएगी देखो हमारे पास। इसलिए अमृत पान करने हम आया पूरा शिव परिवार। और प्रदोष बुधवार में श्री कृष्ण दरबार, इसलिए हम सारे परिवार के साथ इस कृष्ण दरबार में अमृत पान करने आए हैं। तो मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। तो भगवान राम कहते हैं उमा जी कि जब तक आपका हृदय, आपकी आत्मा निर्मल नहीं होगी, भगवान आपसे मिल नहीं सकते। और ये खर बुद्धि, ये 10 इंद्रियों के भोग आपको भगवान से दूर कर देते हैं, मिलने नहीं देते। तो शुभ शगुन व्यापक जानो देखो, बुद्ध का ये प्रदोष है। सूर्य के संग बुद्ध देखो, इसमें किसका क्या दोष है। जब हटा लो सब दोष अपने, आज शिव पर दोष है। खर बुद्धि का करो त्याग और खीर का ये प्रयोग है। तो शरद पूर्णिमा तो शनिवार को आएगी, तब तक खीर पान करते रहे। इससे हमारे शरीर को बल मिलेगा, आत्मा को बल मिलेगा
और उस खीर पार करने से 10 इंद्रियों में जो खर बुद्धि हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है उसका नाश हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो रोग रहित हो जाओगे, शोक रहित हो जाओ और दुख दरिद्र से रहित हो तो वर्ष भर मौज मनाओ। तो एक वर्ष में मौज मनाने का सबसे सुंदर समय शरद पूर्णिमा है, जब आप अपने रोग हटा सकते हो, अपने दुख और दरिद्र को हटा सकते हो और अपने अंदर भक्ति भगवान कृष्ण की प्रकट करके त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप कर सकते हो। तो मंत्र इस मन को मंत्र मुग्ध कर देते हैं और जब मन मंत्र मुग्ध हो जाता है तो वो वासनाओं को छोड़कर उपासनाओं की ओर चला जाता है और भगवान कृष्ण से मिलकर के रास रचाने लग जाता है। तो आत्मा के संग नाचे ये शरीर, ऐसा शुभ शगुन दिखाया है और महापर्व ये शरद पूर्णिमा कलयुग में भी आया है। तो नाचो रे भैया संग आत्मा और परमात्मा बुलाओ तुम, महारास की बेला है उमा इसमें नृत्य सजाओ तुम, गाय दूध कामधेनु की खीर बना के खाओ तुम और एक दिन शरद पूर्णिमा आवे अमृत कुछ टपकाओ तुम। तो ये भक्ति का अमृत है। जो मनुष्य जो नर नारी अपनी आत्मा में भक्ति का अमृत शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होकर के त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करते हुए अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है, छल कपट हटा देता है। जिसके हृदय कपट नहीं माया उसके हृदय बसो रघुराया, ये भगवान ने कहा है। तो छल कपट जिसमें नहीं होगा, भगवान का प्रवेश उस आत्मा में होकर के और महारास प्रारंभ हो जाता है। और महारास का मतलब होता है महाशक्ति से मिलने का रास्ता स्वयं आपको दिखाई देने लगता है और उस सत्य के मार्ग पर चलकर भगवान से मिलन, इससे सुंदर वस्तु, इससे बढ़िया अमृत और क्या हो सकता है। तो जो मिल गया परमात्मा मरे कभी नहीं जोय, हर युग में वो अमर हो योनि में नहीं जोय। 84 लाख योनियों में वो आदमी, वो नर नारी भटकते नहीं। जो भगवान में लीन रहते हैं, भगवान के गुणानुवादों को गाते रहते हैं और शरद पूर्णिमा पर अमृत की खीर भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए बड़े चाव से जिसको ग्रहण करते हैं, वो भाग्यशाली हैं। सौभाग्य है भारत देश जहां पर्व प्रगटाया और विदेशों में नहीं मने शरद पूर्णिमा छाया। तो ये पर्व भारत में मनता है। चंद्रमा नीलमणि प्रकाश में गगन में शोभायमान रहते हैं और उनकी छाया में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। तो एक ही दिन होता है जब भगवान कृष्ण चंद्रमा की छाया में रहता है, बाकी 364 दिन चंद्रमा भगवान कृष्ण की छाया में रहता है। तो छाया देखो चंद्र की और त्रिलोकी के चंद्र श्री कृष्ण भगवान है, ये है नंद के नंद, आनंद कंद गिरधारी है, बांके बिहारी जान। शरद विराजे ब्रज में देखो श्री कृष्ण भगवान, ऐसी मंगल मूर्ति आकर्षण भी होय, लगे छपन और भोग और खीर साथ में होय। गो के दूधन खीर बने और मेवा मिष्ट मिठाई बने और भोग लगे श्री कृष्ण को तो बिगड़ी ब्रज की सब बात बने। श्री कृष्ण प्रकट हो गिरधारी और कृपा भक्तों पर भगवान करे और खीर को खाते रहो भक्तों तो श्री कृष्ण आपका कल्याण करे। ये शरद पूर्णिमा वाणी है जो शिव जी उमा को सुनाई रहे
और खुद भी गोपी बन कर देखो, और महारास में रास रचाई रहे, ये गोप बने और ग्वाल बने, और देखो नंद के लाल बने, और महादेव विशाल बने, कोई समझ न जाने क्या क्या बने। श्री कृष्ण के संग ये रास रचे, और उमा महतारी भी नाच रही, गणपति बर रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, राधे की कृपा यहाँ बरस रही, धन धन वृंदावन बाग बन्यो, कल युग में यो अनुराग बन्यो, यो शरद पर्व यो प्रदेश पड़ो, यो बुद्ध के संग विराज रहो, श्री कृष्ण यो श्याम स्वरूप बने, गिरधारी गोवर्धन नाच रहो, जमुना भी यहाँ बल खाए रही, और गोप ग्वाल सब नाच रहो। धन्य धन्य ब्रजभूमि जा नाचे नंद किशोर, ये प्रसंग जो भी सुने, और कलयुग में चित चोर, सारे पाप हटा दे पल में, और कर दे पाप का नाश, और जो भी जपे त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र को, उसकी आत्मा में होए श्री कृष्ण प्रकाश, श्री कृष्ण का वास हो वो परम आत्मा जान, जो भी करे शरद पूर्णिमा में याद कृष्ण भगवान। इस भगवान कृष्ण को यादगार बनाने के लिए ये शरद समारोह बड़ा विचित्र समारोह है। एक वर्ष में एक बार शुद्ध प्राणवायु को आपके पंच तत्व के शरीर में प्रवेश करा करके आपके जीवन में रोगों से मुक्त करने वाला, दुख दरिद्र को हटाने वाला, ये सारे दोषों को हटाने वाला ये महापर्व शरद है। और शरद का उल्टा दर्श है। तो दर्श, पर्श, हर्ष ये भगवान का होना चाहिए। दरस परस हो आपके श्री कृष्ण भगवान, हर्षित होकर करें हम सदा आप गुणगान। इसलिए आपका गुणगान करना हमारा धर्म है। तो धर्म क्या है? धर्म कोई पुस्तक नहीं, धर्म कोई मंत्र नहीं, धर्म कोई जाति नहीं, धर्म कोई देश नहीं। धर्म वह है जब हम धैर्य से उस रमाकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रमण करते हुए हमारी आत्मा में चिंतन करते रहें, उसे धर्म कहते हैं। धर्म कोई साधु संतों की बपोती नहीं, कोई 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान नहीं। धर्म आत्मा और परमात्मा के बीच का मिलन है, और उस मिलन को करने के लिए सबसे सीधा मार्ग है भगवान के शरणागत हो जाना। आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा कैसे भी जप लो नाम, जैसे आपको आता है, और निर्मल हृदय समान। आप अपने हृदय में जपना शुरू करो, अपने मन और आत्मा को निर्मल करो, भोगों की प्रवृत्तियों से दूर रहो, और जो मंत्र आपको आता हो, जैसा आता हो, आप चिंता मत करो कि आप शुद्ध बोल रहे हो या अशुद्ध बोल रहे हो, क्योंकि भगवान भावनाओं के वशीभूत हैं, प्रेम के वशीभूत हैं। किसी मंदिर, किसी पंडित, पुजारी, महात्मा, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण या किसी भी महाशक्ति के अधीन नहीं है परमात्मा। प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जिन आत्माओं में भगवान के प्रति प्रेम होता है, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और उस प्रेम का प्रतिफल उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करके उनको इस जीवन में दर्शन दे करके अपने आत्मा में समाहित कर लेते हैं। इसे योग कहते हैं। ध्रुव प्रहलाद ने योग से, और मिले नारायण जाए, और योग लगाया गुरु वशिष्ठ ने, तो राम प्रकट हो ही जाए। योग लगा जब वासुदेव देव की, और जेल में कृष्ण खुद प्रगटाए, और भोग लगे जब कलयुग में, तो भोग ही भोग नजर आए।
कलयुग में भगवान नहीं है, भोग नजर सब आते हैं। इसी भोग में फंस कर देखो नर नारी मर जाते हैं। भोग भोगना छोड़ो रे भैया, श्री कृष्ण से प्रेम करो। जैसे भी आता हो उनको जपना आज से शुरू करो। त्वम शरणम ब्रजेश जप लो, कल्याण तुम्हारा हो जाए। कलयुग की कालिमा हट जाए और प्रेम शाम से हो जाए। जिस पर चढ़ता है श्याम रंग फिर कभी न उतरने पाएगा। गोपाल बचाने कलयुग में भक्तों को खुद आ जाएगा। ये अवतार बने कल की भारत, भारत की लाज बचाएगा। जिसे कोई नहीं अब बचा सके, उसे अब नारायण आके बचाएगा। भक्तों के भाग जगाएगा वह शरद पूर्णिमा आएगा। भारत अमृत बरसाएगा, भक्तों को खीर खिलाएगा। तो खीर महोत्सव नृत्य रास का अति गुप्त प्रसंग महादेव सुना रहे हैं, बरसे प्रेम के रंग। तो वृंदावन में छल कपट प्रपंच रखकर यदि कोई जाए तो उसका जाना ही बेकार है। तो ये जब भी कोई भक्त किसी भी युग में वृंदावन में जाए तो प्रेम अपनी आत्मा में भगवान कृष्ण के प्रति प्रकट करे। ये प्रेम की दुनिया है, प्रेम की नगरी है, ये ब्रज धाम है। यहां पर दानवता वर्जित है। ब्रज मतलब यहां पर वर्जित है। तो दानवता पाप छल कपट पाखंड लेकर वृंदावन जाओगे तो कुछ भी हाथ नहीं मिले तुम्हें और स्वयं नष्ट हो जाओगे। तो यदि मिलना हो कृष्ण से तो छोड़ो इनका साथ और प्रेम प्रकट कर लो। गोवर्धन मिल जाए हाथों हाथ, तो परिक्रमा करते करते आपको भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी मिल जाते हैं। इतने भोले भंडारी और इतने निर्मल जान। और श्री कृष्ण मिलते भक्तों को वृंदावन के धाम। इसलिए हर युग में भगवान कृष्ण अपने भक्तों से वृंदावन धाम में मिलते हैं उमा जी। और ये सौभाग्य हमें आज मिल रहा है। हमारा अहोभाग्य जो हम ब्रज में महारास रचा रहे हैं और खीर अमृत का पान करते हुए अपने जीवन को, अपने नेत्रों को, अपनी श्वास को, अपनी जिह्वा को, अपने पंच तत्व के शरीर को सफल बना रहे हैं। तो सफलता का मूल मंत्र भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, ये कृपा की खीर है, अमृत है इसमें। इस अमृत का हे कलयुग के मनुष्यों आप पान करो तो महामारी नहीं रहेगी, कोरोना विश्व हट जाए और जितने दुख दरिद्र हैं श्री कृष्ण उनको दे तो हटा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस महामारी को भी हटाएंगे, दुख दरिद्रों को भी हटाएंगे। और भारत में 2020 में ही भगवान कृष्ण का महाप्रकाश होगा। दीप दीपावली शुभ मने, शरद पूर्णिमा शुभ जान, और अगन मास भी शुभ चले और कार्तिक का स्नान। सारे पर्व शुभ होंगे, मंगलमय होंगे, अमंगलों को नष्ट करने वाले होंगे और भगवान की भक्ति को बढ़ा करके कल के अवतार को भारत में प्रकट करने वाले होंगे। करी घोषणा भोले ने और अंतर ध्यान त्रिपुरारी, और अदृश्य हो गए हाथ छुड़ाकर, और देखो गोपेश्वर त्रिपुरारी। ये प्रसंग पूरा हुआ, नृत्य प्रसंग ही जान। भक्ति का नृत्य करते रहो, जपो त्वम शरणम ब्रजेश और करो मिलो कृष्ण भगवान। तो त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र शरद पूर्णिमा पे जपना और आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करने वाला होगा। क्योंकि इच्छा भगवान में रखनी चाहिए, भोगों में नहीं।
तो जब आपकी सद इच्छा भगवान में हो जाएगी तो आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी कर देंगे। इसलिए यह प्रसंग भगवान शंकर ने शिव प्रदोष पर अमृत बेला में भारत में अनुभूत योग से सुनाया। ये प्रसंग जो भी सुने प्रेम प्रसंग ही जान, त्वम शरणम ब्रजेश जपो तो हो भक्तों का कल्याण। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय, आज के आनंद की जय। बोलो श्री रणथंबोर के गणेश जी महाराज की जय। उमा पार्वती भगवती जगदम्बे मैया की जय। राधा गोविंद की जय। गोप ग्वालों की जय। वृंदावन धाम गोवर्धन नाथ जी महाराज की